अव्वाब जिला मुरादाबाद के रहने वाले हैं। अव्वाब जब छोटा था तब उसकी आंखों में इन्फेक्शन होने के कारण आंखों की रोशनी खत्म हो गई। उसके माता पिता ने उसका इलाज काफी जगह करवाया। फिर उनके माता पिता को पता चला कि अव्वाब की आंखों की रोशनी अब नहीं आ सकती। अव्वाब के माता पिता को जब सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान का पता चला तब उन्होंने सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए उसे लाना शुरू किया। बेसिक ट्रेनिंग लेकर अव्वाब का एडमिशन जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में करवा दिया गया। वहां पर अव्वाब 4th क्लास में अपनी पढ़ाई कर रहा है और उसके माता पिता बेहद खुश हैं। ये अब 9 साल के हो गए हैं और ये बाय बर्थ एक आई से ब्लाइंड है। फिर हमें सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट के बारे में पता चला, हमने इनको वहाँ एडमिशन करवाया। वहाँ एडमिशन करवाने से हमें बहुत बेनिफिट हुआ है और उन्होंने सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट नहीं ही वहाँ पर उन्होंने हमारा बीआरए में दिल्ली में एडमिशन करवाया, जो कि अब वो 4th क्लास में है। इन्होंने सब बेसिक सिखा दिया था उसका ब्रेल का, और वहाँ जाके और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं बीआरए में जाकर। और सबसे ज़्यादा इस बात की शुक्रगुजार हूँ सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट में शिखा मैम है और पूरे सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट की, और स्पेशली आसमा मैम की, कि उन्होंने उसको इतने प्यार से और इतना एक्टिव कर दिया। शहर रामपुर जो अपने नाम से पहचाना जाता है, एक गरीब परिवार में जन्म लेने वाला देशराज पुत्र रतनलाल है। देशराज जन्म से ही ब्लाइंड है। देशराज का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा। फिर देशराज ने अपनी बेसिक शिक्षा अपने शहर में रहकर की, जहां देशराज की दिव्यांगता के अनुसार ब्रेल मोबिलिटी, टेलर फ्रेम, अदर एक्टिविटी की ट्रेनिंग दी गई। देशराज का दिल्ली में एडमिशन करवाया गया। वहां रहकर देशराज ने हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और परिस्नातक की डिग्री ली। देशराज ने टीईटी क्लियर किया और दिल्ली में ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी का अध्यापक बन गया। इस सफलता के पीछे देशराज का संघर्ष रहा और देशराज को सही दिशा और मार्ग मिलने के कारण देशराज अपनी सफलता को पा सका। इस सफलता के पीछे उसके टीचर्स और सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान से शिखा गुप्ता का साथ मिला। मेरा नाम है कलावती, परतापुर की रहने वाले हैं। 2 बेटे हैं, छत्रपाल और देशराज। तो छोटा वाला जो है पढ़ाने भेज दिया था स्कूल में, उसमें शिखा मैडम और आसमा मैडम पढ़ाती थी। आसमा मैडम ले गई थी, उनकी जरिया से वो पहुंच गया, पंजाब पहुंच गया, नौकरी कर रहा है। पंजाब से दिल्ली नौकरी कर रहा है। हर्षपाल पुत्र राजेंद्र पाल, जो कि ग्राम रहटौल, तहसील संभल, जिला संभल का रहने वाला है। हर्षपाल जन्म से नेत्रहीन है। पिता राजेंद्र पाल की बहुत कोशिशों के बाद भी हर्ष की आंखों की रोशनी नहीं आ सकी। अचानक उन्हें सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान के बारे में पता चलता है। सीएल गुप्ता संस्थान में हर्ष ने मोबिलिटी, लिखना पढ़ना सीखा। फिर सीएल गुप्ता संस्थान द्वारा हर्ष का दाखिला दिल्ली सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीआरए में करवा दिया गया। आज हर्ष अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतर से बेहतर निखारने की कोशिश कर रहा है। आज उसके परिवार में खुशी की लहर है। उनका कहना है कि हर्ष को सही रास्ता मिल गया। मेरा नाम यशोदा पाल है। मेरा हर्ष बेटा है, थोड़ा आँखों से कमज़ोर था, मतलब उसे पैदाइश था, उसे दिखता नहीं था। तो मैंने जो है सीएल गुप्ता में ले गए हम पे, वहाँ पे शिखा मैम ने हमको बताया। मैंने अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया दिल्ली में, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है वो, कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। मतलब वो पैदाइशी आँखों से ऐसा था कि दिखता नहीं था उसको, ठीक है। और क्या शिखा मैम ने मेरे को सहयोग दिया बहुत, ठीक है। तो जो मैं इन सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मुरादाबाद जनपद के लाइनपार इलाके का रहने वाला कृष्णा, जिसके पिता महेंद्र जो एक छोटा सा कारोबार करते हैं। कृष्णा जब छोटा था तब उसकी आंखों की रोशनी चली गई। कृष्णा का बहुत जगह इलाज करवाया गया, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी नहीं आई। फिर कृष्णा का सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान ने उसका हाथ थामा। कृष्णा को सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में ट्रेनिंग मिलनी शुरू हुई। कृष्णा ने ब्रेल में लिखना, पढ़ना, खेलकूद, डांस, मोबिलिटी सीखकर
कृष्णा का एडमिशन सहारनपुर नेत्रहीन विद्यालय में करवाया गया। आज कृष्णा 6th क्लास की पढ़ाई कर रहा है। कृष्णा और परिवार के अन्य सदस्य ये सोचकर बैठे थे कि अब कृष्णा पढ़ नहीं सकता, लेकिन ये सब संभव हुआ कृष्णा की ट्रेनिंग के बाद। आज परिवार के साथ साथ कृष्णा बहुत खुश है। हमारे कृष्णा को बुखार आया था। बुखार के आने के बाद में उनके सिर में दर्द रहने लगा था। यहाँ पर छोटे मोटे को भी कई डॉक्टर को दिखाया, फिर बड़े डॉक्टर को भी दिखाया, कहीं कम से कम 8-10 डॉक्टर बदल दिए। तो सीएल गुप्ता में हमारे लड़के को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली और बहुत अच्छी सारी चीज़ें सीखी उन्होंने। पढ़ाई लिखाई, बोलना चालना, चलना फिरना बहुत सीखा उन्होंने। हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा करा उन्होंने, बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी कि आज हमारा बच्चा अपने कामयाब, अपने पैरों पर खड़ा है, जा भी रहा, चल भी रहा, पढ़ भी रहा है। तो हम अपनी तरफ से सिर्फ उनका धन्यवाद। संभल जनपद निवासी गिरिचंद के 5 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिसमें नन्हे सागर जो दूसरे नंबर का बेटा है। नन्हे सागर जब 7 साल के थे तब उनकी आंखों की रोशनी चली गई। धीरे धीरे नन्हे बड़ा हो गया और पिता की चिंता बढ़ती चली गई। जब से नन्हे सागर ने प्रोजेक्ट स्नेह से ट्रेनिंग ली, नन्हे को लगने लगा कि आगे बहुत रास्ते हैं। गिरिचंद ने भी अपनी चिंता करना बंद कर दी है। उन्होंने देखा कि मेरा बेटा जो अपने शहर में कभी नहीं जा पाता था, आज वह दूसरे शहर अकेला जा रहा है। अब उसे किसी की जरूरत नहीं, काम भी कर रहा है। नन्हे आजकल बहुत एक्टिव हो चुके हैं। आज नन्हे सागर सारी चीजों को बनाते हैं और परिवार का सहयोग करते हैं, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है। मेरी आंखें 5-6 साल से खराब हैं और उसके बाद मैं सीएल गुप्ता गया और आँख में मैम ने मैट बनानी सिखाई और रिंग बनाना सिखाए और कॉमिंग करनी सिखाई और दिए बनाना सिखाया, राखी बनाना सिखाई और अब मैं अपनी खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ और अच्छा लगता है और पढ़ाई भी सिखाई है मुझे। नाजिश और गौसिया ग्राम पर्वतपुर, जिला रामपुर के निवासी हैं। नाजिश की 4 बहनें, 1 भाई हैं। नाजिश जन्म से ही ब्लाइंड है। नाजिश और गौसिया बहुत ही गरीब परिवार से हैं। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण परिवार के लोग गौसिया और नाजिश का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं। पिता अपनी जीविका के लिए हमेशा बाहर रहते हैं। माता का देहांत हो चुका है। नाजिश और गौसिया दोनों बहनों ने सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत की। सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान के सहयोग से नाजिश और गौसिया के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हुआ। इसी परिवर्तन के साथ उन्होंने अपने कामों को करना, पढ़ना ट्रेनिंग के दौरान सीखा। गांव के ही सरकारी स्कूल में उनका एडमिशन करवाया गया, लेकिन नाजिश के लगन और मेहनत को देखते हुए परिवार के लोगों ने अब फैसला लिया है कि हम नाजिश का एडमिशन बाहर करवाएंगे। नाजिश इस बात को सुनकर बहुत खुश है। मेरी आंखों में जो है बचपन से प्रॉब्लम है, तो हम सीएल गुप्ता चले गए थे। कुछ सिखाया, पढ़ाई लिखाई सब काम सिखाया, सब कुछ करने लगे। और गरिमा मैम और सिफा मैम, आसमा मैम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बचपन से आँखों की रोशनी नहीं है, के पास सीएल गुप्ता गए, अच्छी बातें सिखाई, पढ़ना लिखना सिखाया, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, हमें बहुत प्यार भी दिया था। मुरादाबाद महानगर के ईदगाह फाटक वाली गली निवासी 27 साल का नौशाद, जो कभी प्रदर्शनी में अपनी दुकान लगाता था, काम करता था, अचानक उसे पता चला कि उसे ग्लोकोमा हो चुका है। उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। जो व्यक्ति नेचुरल काम करता हो, अचानक उसके चारों ओर काला अंधेरा आ जाए, उस व्यक्ति पर क्या बीती होगी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और इसने प्रोजेक्ट के साथ में नौशाद को फिर अपने जीवन को खुशहाल बनाने का हौसला दिया। उस हौसले के साथ नौशाद ने अपने जीवन में वापसी की। आज नौशाद स्नेह प्रोजेक्ट में आता है, वहां मैट, राखी, पॉट, टी लैंप आदि बनाता है। उसे बनाकर उसे बहुत खुशी मिलती है। जिसे लगता था कि वह कुछ नहीं कर पाएगा, आज वह अपने परिवार की
आर्थिक स्थिति में सहयोग कर रहा है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। 4 साल पहले मुझे किसी बीमारी के कारण मेरी आंखें खराब हो गई और मैं बहुत तंग में आ गया। और जब मैं CL गुप्ता पहुंचा, वहाँ मैंने चेकअप वगैरह जब अपने कराए तो मुझे मेरी आसमा मैम जो ट्रेनर मेरी हैं तो वो मिली। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ट्रेनिंग करो, और जो ट्रेनिंग मैंने करी है और वहाँ मुझे मैट वगैरह दिए वगैरह राखी हुई और बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे टी लैम्प भी बोला करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई है। तो मैं CL गुप्ता परिवार का और शिखा मैडम का, दीप्ति मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे नई ज़िंदगी जीने का सलीका। जिला बिजनौर के स्योहारा कस्बे के रहने वाले प्रमोद अपने भाई बहनों के साथ परिवार में जीवन व्यतीत कर रहे थे। नेत्रहीन होने के कारण परिवार के लोगों का ध्यान प्रमोद पर नहीं जाता था। प्रमोद जब बड़े हुए तो उन्हें लगने लगा कि परिवार के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए, लेकिन नेत्रहीन होने के कारण उनका काम करना संभव नहीं था। फिर उन्हें CL गुप्ता नेत्र संस्थान का साथ मिला। CL गुप्ता नेत्र संस्थान के साथ उन्होंने स्नेह प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग ली और वहां के कार्यों को करना सीखा। प्रमोद इन सभी कार्यों को कर बहुत खुश होते हैं और अब वे कहते हैं कि अपने परिवार का सहयोग वो अब कर सकते हैं। अब उन्हें सैलरी भी मिलने लगी है। आज प्रमोद अपनी मां के साथ परिवार के और लोगों का सहयोग करते हैं। परिवार में सभी लोग प्रमोद के जीवन में हुए इस परिवर्तन से बहुत खुश हैं। प्रमोद स्नेह प्रोजेक्ट के तहत स्योहारा से CL गुप्ता नेत्र संस्थान आते जाते हैं। मैं बचपन से ब्लाइंड हूँ और मुझे CL गुप्ता का एड्रेस मिला। मैं उस एड्रेस पे पहुँचा, मैंने वहाँ पर ट्रेनिंग सीखी, मैट बनाना सीखा, राखी बनाना सीखा और रिम बनाने सीखा, कॉम्बिंग की मैंने, दिए बनाए, दिए पेंट किया हमने, ये सारा काम हमने सीखा। इसलिए सीखा मैम का धन्यवाद, उन्होंने हमारे लिए गाड़ी उपलब्ध कराई। आज मैम का भी धन्यवाद, ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। मुर्तजा अली ग्राम सराय खजूर जिला मुरादाबाद के रहने वाले हैं। मुर्तजा अली की बेटी रहमत है। रहमत अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी है। रहमत को बचपन से ही देखने में परेशानी होती थी। आंखों की कम रोशनी होने के कारण रहमत को लिखने, पढ़ने और काम करने आदि में बहुत परेशानी होती। फिर रहमत ने CL गुप्ता नेत्र संस्थान पहुंचकर धीरे धीरे ट्रेनिंग सेंटर जाकर अपने कामों को करना सीखा। केंद्र में उसने बास्केट बनाना सीखा, मेड़ बनाना सीखा, मैट बनाना सीखा, दिए बनाना सीखा। साथ ही साथ घर के कामों को कैसे किया जाता है ये सब भी सीखा। आज उसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। CL गुप्ता नेत्र संस्थान के स्नेह प्रोजेक्ट की संचालिका शिखा गुप्ता द्वारा उसको आने जाने के लिए एक ऑटो लगा रखा है। रहमत स्नेह प्रोजेक्ट में आती हैं। उसको तरह तरह की चीजों को सीखने का बेपनाह शौक है। अपने इसी शौक से वे कई चीजों को बनाती हैं जिसकी जीविका उसको स्नेह प्रोजेक्ट से मिलती है। मैं आँखों से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मैं CL गुप्ता इंस्टीट्यूट गई, मैंने वहाँ बास्केट बनाई, मैट बनाई, फ्लावर पॉट बनाए। आज शिखा मैम ने कहा कि रहमत आप आने जाने से दिक्कत मत होइए, मैं आपका साधन करवा देती हूँ। मैं अब बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। जी, ये मेरे बच्चे हैं 3 इस तरह के। CL गुप्ता कहा था मैंने लेके, और मेरी मुलाकात हुई आसमा मैडम से, और बच्ची अब हमारी वहाँ से कुछ सुधार ठीक है। CL गुप्ता को धन्यवाद। रमेश, जो कि जिला रामपुर का निवासी है, वह जन्म से ही ब्लाइंड है। नेत्रहीन रमेश के पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। ऐसे में परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी मां पर आ गई थी। रमेश अपने परिवार का इकलौता बेटा है, लेकिन मां के निधन के बाद रमेश टूट गया। उसे लगने लगा कि उसके जीवन का भी अंत हो चुका है। रमेश को CL गुप्ता आंखों के संस्थान का पता चला। रमेश को CL गुप्ता संस्थान आने का अवसर मिला। उसने यहाँ आकर ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग में मोबिलिटी सीखी और स्नेह प्रोजेक्ट के तहत कार्य को सीखा। आज रमेश अपना जीवन खुशी के साथ व्यतीत कर रहा है। वह अपनी स्वयं की जीविका पर जीवन गुजारता है, क्योंकि उसे प्रोजेक्ट में काम करने पर जो जीविका मिलती है
वह उससे अपना पालन पोषण करता है। रमेश अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और बहुत खुश भी है। मेरा नाम रमेश सैनी है और मैं लॉकडाउन के बाद मैंने यहाँ आकर के CL गुप्ता में मोबिलिटी सीखी और जिससे कि मैं हर जगह अपने आप हर जगह चला जाता हूँ और CL गुप्ता में आता हूँ और यहाँ मैं ट्रेनिंग करता हूँ, ये सब बनाना सीख रहा हूँ और इसके लिए मैं अपने समद अपने परिवार का बड़ा बेटा है। समद का जन्म इसी परिवार में हुआ और जन्म से ही उसे दिखाई नहीं देता था क्योंकि समद को शुरुआत से ही ट्रॉफी होने के कारण उसकी आंखों की रोशनी नहीं रही। समद का पालन पोषण उसके दादा दादी ने किया। समद अपने पिता के साथ CL गुप्ता आया। यहाँ बताया गया कि आपका बच्चा पढ़ सकता है। यहाँ से समद को नई दिशा मिली। समद ने CL गुप्ता आना शुरू किया, पढ़ाई के साथ साथ गतिविधि सीखना शुरू किया। ट्रेनिंग के बाद समद का एडमिशन सहारनपुर नेत्रहीन विद्यालय में करवा दिया गया। आज समद अपने आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहा है। समद को एक्टिव और खुश देखकर परिवार के लोग खुश हैं। बड़ा बेटा नाबीना है, उसको लेकर हमारा पूरा ही परिवार परेशान रहता था। जब हमने देखा कि इसको नाबीना है, ये दिखता नहीं, हमने फिर इसको इलाज के लिए दिखाया, कई जगह दिखाया, मगर वहाँ से कहीं से हमें सफलता नहीं मिल पाई। जब नहीं मिल पाई तो हमने आखिर में जो है CL गुप्ता में इसको ट्रेनिंग दिलवाई। अरे उनके ही क्या, हम तो CL गुप्ता के पूरे स्टाफ के आभारी हैं जो उन्होंने इतना बड़ा हमारे बच्चे के लिए सहयोग। शिवम जिला संभल ग्राम पाली का रहने वाला है। पिता सुरेंद्र पाल का इकलौता बेटा है। शिवम को बचपन में दिखाई देता था, लेकिन ग्लूकोमा होने के कारण जैसे जैसे शिवम बड़ा होता गया वैसे वैसे ग्लूकोमा बढ़ता चला गया। एक दिन ऐसा आया कि शिवम को दिखाई देना बंद हो गया। फिर कुछ समय के बाद उसके जीवन में आशा की किरण लेकर CL गुप्ता नेत्र संस्थान आया। CL गुप्ता नेत्र संस्थान की शिखा गुप्ता ने उसकी जिंदगी में उजाला लाने की शुरुआत की। शिवम ने CL गुप्ता नेत्र संस्थान में ट्रेनिंग लेना शुरू किया। शिवम को ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सिखाई गई। उसे सीखकर उसने आना जाना शुरू किया। उसके साथ साथ लिखना पढ़ना सीखा। शिवम के आगे की शिक्षा की शुरुआत हो चुकी थी। शिवम का एडमिशन देहरादून करवाया गया। फिर उसने हाई स्कूल किया। आज शिवम इंटर की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। बचपन से ही मतलब आई साइड धीरे धीरे मेरे को ग्लूकोमा का पेशेंट था, तो पहले थोड़ा दिखता था, फिर धीरे धीरे मेरी रोशनी चली गई। 2020 में मेरे को CL गुप्ता के विषय में पता चला। वहाँ से मैंने मैम से ब्रेल सीखी, मोबिलिटी सीखी। फिर उसके बाद उसी साल मेरा 9th में एडमिशन हुआ। फिर मैंने 9th की 10th किया। अब मैं 12th में हूँ। इसके लिए मतलब मेरा ये जो नए जीवन की शुरुआत थी ये मतलब CL गुप्ता इंस्टीट्यूट से हुई। उससे पहले तो फिर मतलब साइटेड था तो प्रिंट में पढ़ता था। उसके बाद कहीं एडमिशन नहीं हुआ, 4-5 साल ऐसे रहा। CL गुप्ता का, शिखा मैम का, आसमा मैम का, मतलब हृदय साहब। सुधा सिंह जो कि मुरादाबाद की एक गरीब बस्ती में रहती हैं, अपनी आंखों की बेहद कम रोशनी के कारण अपना जीवन यापन करने में उन्हें बहुत असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। CL गुप्ता नेत्र संस्थान के द्वारा उनको प्रोजेक्ट स्नेह में भेजा गया। सुधा को एक व्यवसाय मिला। उन्होंने बुनाई करना शुरू किया तथा अन्य चीज बनाकर सुंदर उत्पाद तैयार करने शुरू किए, जिससे न केवल उनकी जीविका चली बल्कि वे डिप्रेशन से भी बाहर आ पाईं और आज वे खुद का और अपने बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण कर पा रही हैं। और मैं काफ़ी दिन से मेरा रोशनी चली गई थी मेरे आँखों का कि CL गुप्ता में ट्रेनिंग किया जा रहा है, सब ब्लाइंड बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन फिर जब मैं वहाँ गई, वहाँ लोग मुझे मिले बढ़िया, शिखा मैम वगैरह सबका साथ धीरे धीरे मिला जब, तब मुझे हिम्मत बन गई कि मैं अब कुछ कर सकती हूँ। शिखा मैम ने मुझे बुनाई सिखाया। फिर देखिए मैंने ये गोल कैप बनाया और ये पट्टी यहाँ बांधने का जो हवा न लगे बाइक पे लोग, और ये सॉक्स भी बनाए
अब मुझे करने आ गया है, अब डर नहीं लगता कि हम कर नहीं पाएंगे। खुशी होती है कि हम कुछ करने लायक हो गए। उमेश जो बहजोई का रहने वाला है। उमेश 11 वर्ष का है और जन्म से ही नेत्रहीन है। उमेश के माता पिता की चिंता तब से बढ़ गई जब उमेश के बारे में उन्हें पता चला कि हमारा बेटा कभी नहीं देख सकता। फिर उमेश के माता पिता को सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान के बारे में पता चला। वे उमेश को लेकर सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान आए। उमेश की स्थिति को देखकर उमेश को पढ़ने के लिए चंदौसी स्थित ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया। उमेश वहां 4th क्लास की पढ़ाई कर रहा है। माता पिता और उमेश बहुत खुश हैं। जिस हौसले के साथ उमेश अपनी पढ़ाई करता है, उमेश के माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य उमेश की चिंता के साथ जी रहे थे। आज उनकी वही चिंता खत्म हो गई। उमेश और उसके परिवार के सभी लोग, दादा दादी, सभी लोग उमेश के लिए बहुत खुश हैं। मेरा नाम उमेश है। मैं सीएल गुप्ता में पढ़ता हूँ। मैंने सब कुछ सीख लिया और आसमा मैम और सीता मैम ने ट्रेनिंग दी। हाँ, उनके लिए काफी धन्यवाद देते हैं। उनके लिए धन्यवाद। विक्रम कुमार, जो कि संभल जनपद के रहने वाले हैं, वे अपनी आंखों की रोशनी जाने से काफी डिप्रेशन में थे और उनका पूरा जीवन अंधकारमय हो गया था। संभल से रोज प्रोजेक्ट स्नेह के तहत सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान आना, स्वयं की कमाई से अपना पालन पोषण कर पा रहे हैं। मैं बचपन में मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी। लगभग मैं 3 साल का था तब मेरी रोशनी पीलिया के कारण चली गई आंखों की। तब से मैं घर पे खाली बैठा रहता था। तब मुझे सीएल गुप्ता का पता चला। वहाँ जब मुझे पता चला कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन भी होती है, तब मैं सीएल गुप्ता से जुड़ा। वहाँ मैंने दिए बनाने का काम सीखा और राखी बनाने का काम सीखा और मैट बनाने का काम सीखा। अब हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में इतना कुछ चेंजिंग आ गया है, इतना कुछ बदल गया है कि हम किसी के ऊपर ना निर्भर रहकर अपना काम स्वयं कर सकते हैं। और यहाँ पर सीएल गुप्ता से हमने जुड़कर चलना भी सीखा। जैसे मोबिलिटी सीखी तो अच्छा से अच्छा बेहतर हम चलना भी सीखे हैं। अपना काम स्वयं करना जानते हैं। जैसे हम हसनपुर से कहीं जाना हो, कहीं आना हो, खुद चले जाते हैं। ये सीएल गुप्ता परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद कुमार, जो कि मुरादाबाद महानगर के गोविंद नगर के निवासी हैं, वे अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माता और भाई के साथ एक छोटे से घर में रहते हैं। वह अपने जीवन में अंधेरा छा जाने पर और जाती हुई आंखों की रोशनी के कारण विनोद कुमार पूरी तरह डिप्रेशन में चले गए। परंतु प्रोजेक्ट स्नेह ने इन्हें रोशनी की किरण दिखाई और लिफाफे बनाना, दिए बनाना, मोमबत्ती बनाना, चटाई बनाना जैसे कार्य सीखकर आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। आज विनोद अपना स्वयं पालन पोषण करते हैं और अपने परिवार की आर्थिक मदद भी करते हैं। और मुझे 15 साल से मैं आंखों से परेशान हूँ। जब से मुझे सीएल गुप्ता का पता चला है तो मैं सीएल गुप्ता भी जाता हूँ और मैं इतना कुछ सीख रहा हूँ। वहाँ पर शिखा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ उनका। और हमारे घर वाले बहुत खुश होते हैं और हमें इतना अच्छा लगता है जो हम खुद अपने आप को कभी मजबूर नहीं समझते। हम अपनी स्मार्ट कैन से अब कहीं भी चल सकते। मुरादाबाद महानगर के रामगंगा विहार में स्थित प्रोजेक्ट स्नेह, जो कि सीएल गुप्ता चैरिटेबल फाउंडेशन की एक पहल है, इस प्रोजेक्ट को श्रीमती शिखा गुप्ता द्वारा संचालित किया जाता है। संस्थान का उद्देश्य गरीब और असहाय महिलाओं को रोजगार से जोड़ना एवं दिव्यांगजनों, दृष्टिहीनों को आत्मसम्मान भरा
जीवन देना है। प्रोजेक्ट स्नेह में विमेन एम्पावरमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कुपोषण का प्रबंधन आदि क्षेत्रों में कार्य किया जाता है। आज सैकड़ों परिवार इस संस्था का हिस्सा बनकर अपना जीवन खुशियों से व्यतीत कर रहे हैं। सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान के द्वारा संचालित प्रोजेक्ट स्नेह के तहत अब तक कई दिव्यांगजनों, नेत्रहीनों और गरीब असहाय लोगों का जीवन संवर चुका है। नमस्कार। सीएल गुप्ता परिवार के द्वारा अपने बाबूजी स्वर्गीय जगदीश शरण गुप्ता जी की याद में सन 2009 में सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान की स्थापना की गई। ये संस्थान मुरादाबाद जनपद में लगातार अपनी सेवाएं पूर्ण निष्ठा एवं निस्वार्थ रूप से दे रहा है। फलस्वरूप आज तक हम 85 गांवों को अंधता मुक्त निवारण घोषित कर पाए हैं। समस्त मुरादाबाद जनपद को हम निवारणीय अंधता मुक्त घोषित कर पाए, इसके लिए मेरी संस्था भविष्य में भी निरंतर प्रयासरत रहेगी। सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान के द्वारा कुछ ऐसे मरीज थे जिनके इलाज के बावजूद भी नेत्रों की रोशनी वापस नहीं आ सकती थी। ऐसे लोगों को आत्मसम्मानित जीवन देने के लिए प्रोजेक्ट स्नेह की स्थापना सन 2018 में की गई और इन स्पेशल बच्चों को स्नेहवीर की संज्ञा दी गई। इन लोगों को घर से लाकर इनको विभिन्न कलाओं में पारंगत कर इनको आत्मसम्मानित जीवन देने का प्रण प्रोजेक्ट स्नेह के द्वारा लिया गया। सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान व प्रोजेक्ट स्नेह का उद्देश्य है कि हम अपनी शाइनिंग इंडिया को एक राइजिंग इंडिया का रूप दे पाएँ, जिसमें कि नॉर्मल व स्पेशल दोनों तरीके के समाज के वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर भारतवर्ष में अपनी सेवाएं दे पाएँ, जिससे कि भारत एक उज्जवल भारत की तरफ अग्रसर हो। इस कार्य के लिए मैं आप सब लोग की सहयोग की अपेक्षाएं रखती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।